संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, इसकी संरचना किनसे मिलकर हुई है, इसके कितने अंग हैं? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसके अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, 6 अंगों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ है। प्रतिनिधि देशों के अलावा ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हैग में। यानी 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हैग में। अब सबसे पहले महासभा के बारे में बात करते हैं। महासभा इसका एक मुख्य अंग है और प्रतिनिधि देशों के द्वारा जो भी बैठक होती है, सदस्य बनता है, सदस्य का निलंबन किया जाता है, सारी परिस्थितियों में महासभा की अहम या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महासभा के जो सदस्य देश हैं इनके द्वारा 2/3 बहुमत से ही स्वीकृति प्रदान करने के बाद जो भी किया जाता है कार्य, उसको स्वीकृति दी जाती है। तो महासभा अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से लेकर 12 तक महासभा के बारे में दिया गया है और महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विश्व की लघु संसद किसे कहा गया है? तो महासभा को कहा गया है, जो यूएनओ का एक अंग है और महत्वपूर्ण अंग है। इसके सेशन की बात करें, महासभा का सत्र कब बुलाया जाता है और इसमें कौन हिस्सा लेता है? तो महासभा का सत्र प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, ये फिक्स है, प्रति वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से ही इसकी बैठक की शुरुआत होती है, जब से महासभा की स्थापना हुई है और ये बैठक चलती है दिसंबर तक। सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि महासभा का सत्र या बैठक कब होती है? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होती है और दिसंबर तक इसकी बैठक चलती है। इस बैठक में हिस्सा कौन कौन लेता है? एक अध्यक्ष होता है जो प्रति वर्ष नया बनता है, नए व्यक्ति को महासभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, प्रति वर्ष अध्यक्ष बदलता रहता है और अध्यक्ष में हमारे भारत से भी विजय लक्ष्मी पंडित रही है, 1953 में इसकी अध्यक्ष रही है। 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेते हैं और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था महासभा का 10 जनवरी 1946 को और प्रथम अधिवेशन ये हुआ और 1953 में अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित भी रही है। इसके अलावा इसकी जो महत्वपूर्ण अधिकार है या जो कार्य है महासभा के, वो है बजट पारित किया जाता है, कौन से देश से कितना हिस्सा लेना है वो निर्धारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही किया जाता है और विश्व शांति बनाए रखना, निःशस्त्रीकरण की भावना का अनुसरण करवाना, इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से समानता बनाए रखना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के आधार पे किसी भी देश से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी सदस्य को सदस्यता प्रदान करनी है या निलंबन करना है तो वहाँ भी महासभा की स्वीकृति आवश्यक होती है 2/3 बहुमत के द्वारा और इसके साथ ही सुरक्षा परिषद का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो विश्व स्तर पर जितने भी काम किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वहाँ महासभा की महत्वपूर्ण भूमिका है और अनुसमर्थन सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा, यानी सुरक्षा परिषद के सदस्य अनुसमर्थन कर लेते हैं जो भी महासभा ने कहा है या महासभा के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग और इसको यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रवर्तन स्कंद भी कहा जाता है
और ये सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कार्य चक्रानुक्रम के अनुसार चलता रहता है। किसी भी देश को अगर सेना की आवश्यकता होती है तो सुरक्षा परिषद का कार्य है वहाँ सहायता पहुंचाना, यानी कई देशों को सहायता भी पहुंचाई है सुरक्षा परिषद के द्वारा। इसके मूल सदस्यों की बात करें तो मूल सदस्य जब सुरक्षा परिषद इनकी स्थापना हुई थी तो मूल 11 थे और 1965 में सदस्य बढ़ गए, 15 हो गए। 15 में से 10 सदस्य अस्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं और 5 सदस्य स्थायी है। अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जबकि स्थायी सदस्य स्टेबल है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब से इसकी स्थापना हुई है यही स्थायी सदस्य है। ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन की जगह कई जगह आपको इंग्लैंड भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। इसकी बैठक होती है, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो स्थायी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये 15 सदस्य बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्थायी सदस्यों को अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। अस्थायी सदस्य, जो 10 सदस्य हैं अस्थायी, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत के आधार पर महासभा द्वारा नए अस्थायी सदस्य देश का चुनाव किया जाता है, निर्वाचित होता है और इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो महासभा के द्वारा अस्थायी सदस्य देश का निर्वाचन किया जाता है। मतदान प्रणाली होती है इसमें और वीटो का प्रयोग भी किया जाता है। प्रत्येक देश का एक वोट माना जाता है, ऐसा नहीं है कि इतने प्रतिनिधि है इस देश से तो प्रत्येक प्रतिनिधि का एक वोट, एक देश का एक वोट होता है, यानी प्रत्येक सदस्य का एक वोट। सदस्य हो गया यहाँ देश, और कोई भी निर्णय लिया जाता है तो 15 में से 9 की स्वीकृति, 9 सदस्य देशों की स्वीकृति आवश्यक होती है किसी भी निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए या उसको स्वीकृत मानने के लिए। अस्थायी, जो स्थायी सदस्य है, कोई भी मामला चल रहा है सुरक्षा परिषद में तो स्थायी सदस्यों को अधिकार है कि वो अपना इस निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान भी कर सकते हैं। वोटिंग के माध्यम से यहाँ निर्णय लिया जाता है, निर्णय को स्वीकृति दी जाती है, तो वोट में नकारात्मक भी दे सकता है। तो नकारात्मक का मीन हुआ अपनी वीटो पावर। वीटो पावर केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्रदान किया गया है। ये कई बार इन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया है और नकारात्मक मतदान दिया है। अगर ये निर्णय से सहमत नहीं है तो उस बैठक में हिस्सा भी नहीं ले, इनकी मर्जी। अगर इनको लगता है कि हम बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये निर्णय हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इससे हम एग्री नहीं है, तो उस बैठक में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा दिया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है, शांति बनाए रखना विश्व स्तर पे। इसके जो सदस्य देश हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, सैनिक सुरक्षा इसके द्वारा प्रदान किया जाता है और समय समय पर बहुत सारे देशों की सुरक्षा परिषद के द्वारा सहायता की गई है। नेक्स्ट अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसकी बात करते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसके बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 61 में। और सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्य हैं सदस्य देश 54। अब इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 1/3 सदस्यों का प्रति वर्ष महासभा के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। तो 1/3 सदस्य प्रति वर्ष निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य ही प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का हुआ। बैठक की व्यवस्था वर्ष में 3 बार की गई है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की 2 बैठक होती है और मंथ डिसाइड किए गए हैं। जुलाई और अप्रैल में इसकी बैठक होती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। इसके मुख्य उद्देश्य है यानी विभिन्न देशों के बीच
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था समानता बनाए रखना और प्रतिवेदन तैयार करना। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है सदस्य देशों के साथ। लिंग है, जाति है, धर्म है आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और विभिन्न देशों का विकास किया जाएगा। जो पिछड़ा हुआ देश है उसको ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा इसके द्वारा। फिर है न्यास परिषद। इसके बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 75 में। और इसका जो भार है यानी कार्यभार सौंपा गया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 2 सदस्य स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। और 3 जो सदस्य हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो सुरक्षा परिषद में शामिल है। इसके कुल सदस्य देश है 12 सदस्य देश है। इसके काम की बात करें तो इसका भी यही है, विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, प्रतिवेदन तैयार करना और विभिन्न देशों में सामंजस्य की जो भावना है वो बनाए रखना। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देशों का विकास करने के लिए जो पिछड़े हुए हैं किसी भी परिस्थिति में तो उनका विकास करने के लिए ये योजनाएं तैयार करते हैं। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1945 को। इसके बारे में लिखा हुआ है अध्याय 14 के अनुच्छेद 92 से लेके 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दिया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग से एक संविधान बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है तो उससे अलग भी संविधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बनाया गया है। इसके संविधान में 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश 15 होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रति 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। महासभा सुरक्षा परिषद में बहुमत होता है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। कोई भी निर्णय दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा तो उसमें गण पूर्ति होती है और 15 में से 9 न्यायाधीश उस निर्णय के पक्ष में मतदान करते हैं तो वो निर्णय स्वीकृत माना जाता है, अदरवाइज वो निर्णय अस्वीकृत माना जाता है। हमारे भारत देश से भी 4 न्यायाधीश रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, BN राव, पाठक, नागेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी। इन्होंने अपनी सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दी है। इसकी आधिकारिक भाषा 2 भाषाएं हैं। 2 भाषाओं में यहाँ कार्य जो प्रणाली होती है फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है अगर किन्हीं 2 देशों के बीच या 2 से अधिक देशों के बीच विवाद हो जाता है तो ऐसे विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश का न्यायालय करता है। इसके जो यूएनओ के जो सदस्य देश हैं उनके बीच अगर विवाद होता है तो उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या उनकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिवर्स भी है उनके पानी जल जो नदियां हैं उनके जल को लेकर भी अगर विवाद हो जाता है 2 देशों के बीच तो उसका निपटारा भी यूएन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही उसकी सुनवाई करता है। अगला इसका अंग है सचिवालय, जो एक इम्पोर्टेंट है। सचिवालय का अध्यक्ष होता है सचिव और इसके बारे में सचिवालय के बारे में अध्याय 15 के अनुच्छेद 97 में दिया गया है। अध्यक्ष होगा इसका सचिव। और प्रेजेंट में अगर देखें तो सचिवालय में 8,900 पुरुष और महिलाएं कार्यरत है। करीबन 160 देशों के ये प्रतिनिधि है और इनका मुख्य कार्य होता है ऊपर यानी सचिवालय का मुख्य कार्य है महासभा सुरक्षा परिषद, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके बाद सचिवालय का होता है।
सचिवालय एक सेक्रेटरीट के रूप में होता है और कार्यों का निरीक्षण करता है। कार्य यानी जो भी जवाबदेही होती है वो सचिवालय के अधिकारियों या कर्मचारियों की जवाबदेही होती है किसी भी देश के मामलों में। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, इसकी संरचना, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कितने अंगों से मिलकर हुआ है, ये सब हमने इसमें कर लिया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक कंप्लीट हो गया।